सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 1.2, जिसमें हम कहेंगे कि रैशनलाइज करेंगे द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि अंडर 13/4 प्लस √3 है। अब इसको हम रैशनलाइज कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे कि रैशनलाइज कैसे करते हैं। रैशनलाइज हम करेंगे जो अंडर रूट के साथ वाली टर्म में उसको दोनों तरफ इसके नेगेटिव साइन लगा के इसके 4 + 3 मल्टीप्लाई करेंगे, मीन 4 - 3। इसी तरह इसको डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अब क्या करेंगे? 13 इंटू हो जाएगा 4 - 3। अब देखें, एक ये 4 और ये भी 4 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब देखो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, मीन्स कि ये फार्मूला हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि a² - b² वो किस चीज़ के इक्वल होता है? एक बार a + b, फिर 1 - a - b, जिसे आप कह सकते हैं एक बार गरीब में, एक बार अमीर में। ये अमीर है, ये गरीब है। अब ये क्या करेंगे कि a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -√3 होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर पे। 13 को मल्टीप्लाई 13 × 4, ये मेरे पास क्या आंसर है? 52। ये क्या है? 52 हो जाएगा। और -13 × 3, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 16 हो जाएगा। और ये अंडर स्क्वायर मुरब्बा कैंसिल, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। अब 16 - 3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 52 -13/3। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेरे पास 13 बचता है। अब देखो इसका ब्रेकअप कर देंगे। ब्रेकअप कैसे करेंगे? हम 52 के नीचे अलग 13 लिखेंगे, -13/√30/3 इसके अलग अलग। अब 13 को 52 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आता है? ये 52/13, तो ये मेरे पास 4 आता है। क्या आता है? 4। ये 4 पे हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 4, और ये 13 से कैंसिल, तो माइनस का √3। ये मेरे पास क्या डिनोमिनेटर क्या हो गया? मेरे पास रैशनलाइज हो गया। डिनोमिनेटर मेरे पास क्या हो गया? रैशनलाइज हो गया। अगले पार्ट पे चलते हैं। मेरे पास अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट भी एज इट इज सेम है मेरे पास। वो है कि √2 अगले पार्ट में मेरे पास क्या है? अगला पार्ट क्या है? √2 प्लस इंटू √5 ओवर ये हो जाएगा √3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको एज इट इज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या है इसका कि डिनोमिनेटर में मेरे पास सिर्फ √3 है, तो मैं ऊपर वाले को क्या करता हूँ? रैशनलाइज करवाता हूँ। इसके 2 प्लस इंटू √5 और ये हो जाएगा √3। अब इधर मेरे पास क्या हो जाएगा कि मैं क्या करता हूँ कि √2 प्लस √5 ओवर √3 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। ऊपर वाले डिनोमिनेटर को मैं क्या करता हूँ? रैशनलाइज करता हूँ। 2 इधर माइनस हो जाएगा 5। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी एज इट इज़ लिखूँगा, डिवाइड भी करूँगा और मल्टीप्लाई भी करूँगा। वैसे फ़र्क भी तो नहीं पड़ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, वही 1 आ जाएगा ना। अब ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाला देखो एज इट इज़ वही पहले वाला फार्मूला लग रहा है जो हमने पढ़ा है क्लास 9 में। a² - b² = a + b इंटू a - b हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास कि ये √2 होल का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू √5 होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो √3 है ये क्या हो जाएगा? √3 इंटू √2 माइनस √5 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये स्क्वायर और अंडर कैंसिल, स्क्वायर और अंडर कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 2 - 5 हो जाएगा। अब ये देखो, अगर अंडर सेम हो तो आप क्या कर सकते हो? इंटरनल टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हो। मीन्स के अंडर एज इट इज़ लगाए, यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 3 5 = 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15। ये मेरे पास क्या आ गया? तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ -3 इंटू √6 माइनस √15 हो जाएगा। ये मेरा इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? इसका एज इट इज सेम है, वही जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। वो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है। इसमें मेरे पास क्या आता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि √2 - 1 ओवर √5। इसको भी एज इट इज सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि मैं लिखता हूँ सॉल्व
अब ऊपर वाली टर्म्स को मैं रेशनलाइज करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, √5 - 1 2 ओवर √5 अब इज इक्वल टू ये √2 - 1 ओवर √5 मल्टीप्लाई करवाता हूँ, √2 प्लस हो जाएगा 1 ओवर √2 + 1 हो जाएगा। अब ये एज इट इज़ क्या करूँगा, ये होल का स्क्वायर हो जाएगा और ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, √5 इंटू √2 + 1 हो जाएगा। अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, √ में कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 और 5 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, √10 इंटू 5 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे, फोर्थ पार्ट मेरे पास आ जाता है, फोर्थ पार्ट मेरे पास ये है इसका फोर्थ पार्ट में मेरे पास एज इट इज़ वही इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसमें आप ऊपर वाले टर्म्स को रेशनलाइज करना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी है, नीचे वाली टर्म्स को रेशनलाइज करना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी है। फोर्थ पार्ट में मेरे पास आ जाता है कि 6 इंटू √4 इंटू √2 ओवर ये हो जाएगा 6 प्लस इंटू √4 ओवर 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसी को भी एज इट इज सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे तो ये जगह 6 इंटू 4 इंटू √2 हो जाएगा ओवर 6 प्लस हो जाएगा √2 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये मैं कर सकता हूँ कि 6 - 4 इंटू 2 हो जाएगा ओवर 6 प्लस इंटू √4 हो जाएगा। अब मैं मल्टी या नीचे वाले को रेशनलाइज करूँ या ऊपर वाले को, मैं नीचे वाले करूँ, मर्जी आपकी, आंसर सेम आएगा, ट्राई करके देखें, ना हो तो फिर बता दें। ये जो माइनस का हो जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 - 4 इंटू √2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएंगे, देखें ऊपर दोनों चीज़ें सेम है तो होल का मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ, 4 इंटू 2 हो जाएगा, होल का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू 2। देखो अब पूरे रूम के ऊपर फैंस है तो मैं इसके 2 के ऊपर भी है, 4 के ऊपर भी है, तो मैं इसको लिख ए का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा, कैलकुलेटर मेरे पास ये 36 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर प्लस ये 16 इंटू 2 हो जाएगा और ये -2 ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू क्या है, 4 √2 है, तो ये जगह -48 इंटू √2 हो जाएगा और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, 36 हो जाएगा और ये अंडर कैंसिल, और ये कैंसिल और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 36 प्लस क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, मीन्स के 16 × 2 क्या होता है, 32 ही होता है और ये माइनस का 48 इंटू √2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि मैं कहता हूँ 36 - 32 हो जाएगा। अब ये 36 और 32 क्या बनता है, ये मेरे पास क्या 36 प्लस 32, तो ये मेरे पास बनता है 68, क्या बनता है 68 - 48 √2 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाता है कि ये मेरे पास 36 - 32, ये मेरे पास 4 बचता है। अलग अलग ब्रेकअप करता हूँ, 68/4 हो जाएगा -48/4 हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये भी मेरे पास क्या है आंसर। मज़ीद भी सॉल्व होता है, अगर करना चाहते हैं तो करें। 68 को तक डिवाइड करवाएंगे 4 पे तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 17 आता है। क्या आता है, 17 आता है। तो ये हो जाएगा 17 माइनस, तो ये और 60, 4 1 × 4 4 2 8, तो माइनस का 12 आता है √2। ये भी मेरे पास आंसर है। दोनों में से कोई एक आंसर करें। तो लास्ट 2 पार्ट्स बचते हैं, ये हैं दोनों पार्ट्स। आपके लिए ना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।